दोस्तों नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रमाशंकर, भारत की राजनीति में। दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट भी कीजिए ताकि हमें आपके सुझाव पता चल सके। दोस्तों, क्या हम खुद से गुलाम हो रहे हैं फिर से? हाँ दोस्तों, क्या अगर हम ये कहते हैं कि हमारा कोई इसमें दोष नहीं है तो यह मायने नहीं रखता? क्यों? क्या हम नहीं जानते थे कि आज़ादी की लड़ाई में जिन लोगों ने भाग नहीं लिया बल्कि आज़ादी की लड़ाई से भाग लिया, उन्हें उनके हाथों को हम मजबूत करने जा रहे हैं? क्या हमें नहीं पता था कि ये लोग किस मानसिकता के हैं? इन्होंने खुलेआम अंग्रेज़ों का साथ दिया, हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी किया। क्या हमें नहीं पता था? हमारे शहीद आज़म सरदार भगत सिंह को जब फांसी का केस चल रहा था, जिसमें उन्हें फांसी दी गई, तो उसकी वकालत अंग्रेज़ों की तरफ से कौन कर रहा था? जी हाँ दोस्तों, विचार तो करना ही होगा। गांधी जी को गोली मारा गया। किसने मारा? वो किस कुल खानदान के थे? किसके पूर्वज थे? यह भी हमें सोचना ही पड़ेगा। लेकिन गांधी जी ने दबाव बनाकर उन्हें भी सरकार में शामिल करवाया। जी हाँ दोस्तों, आपको जानना चाहिए कि गांधी जी ने आज़ादी के बाद यह निर्णय लिया कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के लोगों को भी सरकार में शामिल किया जाए। गांधी जी की सोच इसके पीछे निश्चित रूप से रही होगी कि आज नहीं तो कल ये संभल जाएंगे और सुधर जाएंगे और भारत एक रहेगा। लेकिन ऐसा हुआ? नहीं हुआ। गांधी जी को ही गोली मारी गई। सरकार में दोस्तों, मैं आपको एक नाम बता रहा हूँ, आप सर्च करिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहली सरकार में कैबिनेट में मंत्री थे और जब उन्होंने देखा कि मनुवाद तो लागू नहीं हो रहा है और 50 में संविधान को लागू करने की बातें चल रही है और 50 में लागू हुआ भी संविधान, तो इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया और 51 में जनसंघ की स्थापना की, क्योंकि आरएसएस को चुनाव लड़ने से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अवैध घोषित कर दिया था, उनको बैन कर दिया था कि ये पार्टी आरएसएस चुनाव नहीं लड़ सकती। तो हार कर इन्होंने एक नई पार्टी ईजाद किया और उसका नाम जनसंघ था, जिसका आज बदला हुआ रूप है भारतीय जनता पार्टी। हमारे क्रांतिकारियों के खिलाफ मुखबिरी किया गया। दोस्तों, हम अब कब समझेंगे? क्या हमें समझाने के लिए ऊपर से कोई फरिश्ता आएगा? दोस्तों, एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक भक्त था और वो ईश्वर की पूजा आराधना में लीन रहता था और उसे बहुत भरोसा था कि भगवान ही हमारी मदद कर सकते हैं, इसलिए भगवान को ही पूजना है, बाकी किसी की बात नहीं सुनना। वह पूजा अर्चना करता रहा। एक समय आया कि बाढ़ आ गई
और जब बाढ़ आई तो सारे लोग बचाव कार्य चलने लगा, लोग घरों से निकालने लगे सबको, लेकिन वह भक्त नहीं निकला। उसने कहा हमें तो ईश्वर ही बचाएंगे, और वह भक्त घर से बाहर नहीं है। फिर पानी बढ़ता गया और नाव चलने लगी, और नाव चलते हुए उसमें भी बहुत से लोग जो बचे थे वो निकले, लेकिन यह भक्त बोला नहीं, हमें तो ईश्वर बचाएंगे, हम नहीं आएंगे। फिर वो पूरा पानी डूब गया। फिर वह कमरे में जब पानी लेवल तक चला गया तो वह छत पे चला गया। उस समय भी रेस्क्यू के लिए हेलीकॉप्टर आया, और हेलीकॉप्टर में भी बहुत से जो लोग बचे हुए थे वो छत से ही चले गए। लेकिन इस भक्त ने कहा कि नहीं, हम नहीं आएंगे हेलीकॉप्टर में, हमें हमारा ईश्वर बचाएगा, हमें भगवान बचाएंगे। दोस्तों, अंततः वह डूब गया, और जब उसकी यह लीला समाप्त हो गई तो वह जब ऊपर गया तो भगवान से पूछा कि हम आपकी भक्ति में इतने लीन थे, हमने आपको इतना पूजा, उसके बाद भी आपने हमारी जान नहीं बचाई। तो भगवान ने क्या उत्तर दिया दोस्तों, ज़रा ध्यान से सुनिए। भगवान ने कहा कि तुम्हें एक बार नहीं, 3 बार हमने प्रयास किया बचाने की, लेकिन तुम जिद्दी हो, तुम हठी हो, तुमने अपना निर्णय लिया और तुम नहीं आए। तो दोस्तों, अगर हम अपना ही निर्णय लेंगे और हम किसी को नहीं देखेंगे, किसी को नहीं समझेंगे, तो निश्चित रूप से हम गर्त में जाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।